बीपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चंस जो भी लास्ट आए हुए हैं पीवाईक्यू वो सारे एक ही वीडियो में करेंगे हम, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साइंस का कुछ बताया नहीं कि क्या कंटिन्यू रखनी है सीरीज़, लेकिन मैं ये पॉलिटी कंप्लीट कराऊँगी एक ही वीडियो में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। दिसंबर 1946 को दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था सांविधिक सभा द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो संविधान हमारा सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च। भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्था के पहले अध्यक्ष थे। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थान से पहले अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। व्यापार समिति के व्यवस्थान से पहले के अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। 19 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। 19 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिकलाल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सालुद्दा, बीएल मित्र, डीपी खेतान। संविधान की लेखा समिति में बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्र, डीपी खेता थे। भारत के संविधान को बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सभापति यहाँ पे आना चाहिए था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान उधार का एक बोरा है। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए भारत का संविधान उधार का एक बोरा है, लेकिन देखिए आयोग ने यह आंसर दिया हुआ है कि भारत का संविधान उधार का एक बोरा है। गलत है वैसे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में अनुसूचियाँ एवं अनुच्छेद। भारत के संविधान में फिलहाल 400 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, अभी तो इससे ज़्यादा है। 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। शुरुआत की बात कर रहे हैं ये। 22 भाग 12 अनुसूचियाँ मूल संविधान में शामिल थे। 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। सही मिलान करना है। संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 100, राज्य सूची में 61, संवर्ती सूची में 52। आप इसे याद रखेंगे। 100 61, 100 61 52। 100 संघ सूची में, 61 राज्य सूची में, 52 संवर्ती सूची में है। ये अपडेटेड है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? संवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता संवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा में से यह विषय है संवर्ती सूची। तो कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा, इनमें से संवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा। संवर्ती सूची में शिक्षा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है राज्य सूची। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी सूची में। शपथ या शपथ पत्र तीसरी सूची में। भारतीय संविधान की अनुसूची में से राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है। राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का चौथी अनुसूची में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? अनुसूचित जनजातियाँ। जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्य को निर्दिष्ट करती है? तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख
एक स्थान पर होता है वो है अनुच्छेद 352। कैबिनेट शब्द का उल्लेख सिर्फ एक स्थान पर होता है वो है अनुच्छेद 352। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमिका आदि का पता चलता है? तो जनजातीय 5वीं अनुसूची, जनजातीय 5वीं अनुसूची से हमें सा है उद्देशिका पार्ट है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन से क्रम सही है? प्रस्तावना हमें याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये पहले आ रहा है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। दोबारा सुनाती हूँ, मैंने पोएम की तरह याद कर रखा है तो इस हिसाब से आ रहा है ना। देखना पहले को क्या आ रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सत्ता संपन्न दिया हुआ है, इसमें प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो फिर ये कम से कम ये लाइन तो याद ही रखना है आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। और सेम क्वेश्चन है सार्वभौमिक समाजवादी 48 to 42 बीपीएससी में आया हुआ है सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी जोड़ा गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। स्वतंत्रता समानता भातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है फ्रेंच क्रांति से। फ्रेंच से भातृत्व, पहले तो ये भ्राता से जो भी आता है समानता, ये फ्रेंच क्रांति से प्रेरणा मिलती है। भारत के संविधान में डैश को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बाद में जुड़े थे। प्रस्तावना से क्वेश्चन आए हुए हैं और वही क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। सेम क्वेश्चन है। शासन प्रणाली टॉपिक आ गया हमारा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य सही नहीं है। सही नहीं है बोला हुआ है, तो इसमें से विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी सही नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी सही नहीं है। विधायिका एवं कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये भी कुछ भी इसमें से कथन सही नहीं है। पहली बात, विधायिका और न्यायपालिका जो है वो अपना अलग अलग काम करती है। न्यायपालिका, विधायिका अपना कानून बना देती है और न्यायपालिका उसको देखती है, ठीक है, कि मतलब क्या कैसे चल कैसे रहा है। और विधायिका और कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो यहाँ पे विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, तो दोनों मिलके ही काम करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर विधायिका और न्यायपालिका है तो स्वतंत्र ही है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका जो है भारत के, वो दोनों स्वतंत्र नहीं है, मिलके काम करती है। राष्ट्रपति किसी के न्यायपालिका के प्रति मतलब किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो ये सारा कथन क्या है? असत्य है, गलत है ये। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। हाँ, प्रजातंत्र को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इस आधार पर भारत में प्रजातंत्र आधारित है। केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सही विशेषता नहीं है कि बड़े देशों के लिए आदर्श होती है। उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, ये नहीं वाले क्वेश्चन है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नहीं वाले नहीं कराऊंगी इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए होते तो एलिमिनेशन के थ्रू ईजी होता है पहुंचना। निम्नलिखित कथन सत्य है। सत्य कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है ये। संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में हम एकात्मक है। हम प्रकृति में संघीय हैं किंतु भावना में एकात्मक है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इससे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। नया राज्य बनाने के लिए एक साधारण बहुमत चाहिए। आर्टिकल बताइए कौन सा है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, काफी पहले क्वेश्चन आया हुआ है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था कब? सिक्किम 36 संविधान में पूर्ण राज्य बन गया था और 35 में क्या है, एक संयुक्त राज्य था और 36 में पूर्ण राज्य बन गया था, ठीक है। तो दोनों इसमें दिया हुआ है, दोनों ध्यान रखना है कि 36 में पूर्ण राज्य बन गया था तो 35 में अंतर्गत वो संयुक्त राज्य बना। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। राज्य, अच्छा कौन काटकर ऐसा बना सकता है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके बनाया जा सकता है।
राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके बनाया जा सकता है, या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या सब इसमें दिया क्या है कि बिहार को काटकर पृथक राज्य बना दे, तो संघ की तो कहीं बात ही नहीं की है यहाँ पे, संघ की तो कहीं बात ही नहीं की है। ठीक है, सब राज्य से रिलेटेड है, तो भैया राज्य खाली राज्य अपने आप को काट पीट के थोड़ी कुछ बना सकते, तो इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? पता है सबको, 2000 में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में शुरू हुआ। भाषा के आधार पर 1956 में पुनर्गठन शुरू हुआ। 28वां राज्य झारखंड बना भारत का। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया है कनाडा से। केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया भारत का कनाडा से। नागरिकता टॉपिक पे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट, नागरिकता कानून पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता अधिनियम 2019 के उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह है उनको नागरिकता प्रदान करना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक को नागरिकता प्रदान करना। मूल अधिकार पे आते किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 31। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 31। विधि का विनियम, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है क्या? सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A। नेक्स्ट, इससे ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। तो मौलिक अधिकार से आ रहे हैं, उद्देशिका से आ रहे हैं क्वेश्चंस। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को दिया गया। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। इसमें से कोई अधिकार ऐसा है जो कि मानव अधिकार है और मौलिक अधिकार भी है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो इनमें से कौन सा अधिकार ऐसा है? शिक्षा का अधिकार, मानव के साथ मौलिक भी है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा, इनको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, ये मूल अधिकार। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें से क्या है? गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वो क्या है? पहली बात तो बाहर के लोग आके भाषण क्यों करेंगे भैया हमारे वहाँ, एक तो ये हमने प्राप्त नहीं कर रखा है उनको। और अधिकार, अपॉर्चुनिटी, अधिकार किसके लिए? अल्पसंख्यक को अधिकार, कि यहाँ हमने अपना अल्पसंख्यक बना रखा, कहीं बाहर से आगे हम उसको अधिकार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी कानून के समक्ष समता ये सबके लिए है, और जीवन का रक्षा ये भी सबके लिए है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश के अंतर्गत है। संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश के अंतर्गत है। तो संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तीनों अधिकार है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट कौन सी जारी की जाती है? भाई व्यक्ति की अवैध हिरासत हो गई तो बंदी को भाई सामने लाओ, बंदी को सामने लाओ। बंदी प्रत्यक्षीकरण और हैबियस कॉर्पस, व्यक्ति के अवैध हिरासत में। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था किसके काल में? मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान निकाल दिया गया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, और ये लिया हुआ है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 इसमें है कानून के समक्ष समानता और ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार यूएसए से, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है यूएसए से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिट जारी करवाने के लिए। संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों के इस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है समता का अधिकार। डीपीएसपी आ गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी में
पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है डीपीएसपी के सिद्धांत के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए आर्टिकल 40 है, सही मिलान करना है। ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 40 में आता है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में आता है। और कृषि पशुपालन आर्टिकल 48 में आता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण आर्टिकल 50 में आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51 में आता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 4 में भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी में वर्णित है। और यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है, ये दोबारा आया हुआ है। मूल कर्तव्य पे आते हैं हम। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 10 आचार आदेशों को इस नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य। जो 42 है उसमें अब तो 11 हो गए हैं, उसे मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और 42वां 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। उसी को घुमा फिरा के पूछा हुआ है। मौलिक कर्तव्य हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, इसलिए हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। भारत के संविधान में 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। क्या हिस्सा नहीं है? कि लोगों को पोषण के स्तर को बढ़ाना और स्वास्थ्य का सुधार करना। ऑप्शंस दिए हुए होंगे नहीं वाले में, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। भारत के संविधान के 42 संविधान में निम्नलिखित कथन गलत है। भारत के संविधान के 42 संविधान संशोधन में कौन से कथन गलत है? तो ये गलत वाला छोड़ते हैं अभी, ये कंफ्यूज हो जाओगे। राष्ट्रपति पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों करते हैं? सीधे या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा। शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं भारत के राष्ट्रपति? या तो सीधे करते हैं या अपने अंडर जो अधिकारी होता है उनके द्वारा करते हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम पर सारे काम होते हैं भारत के। केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति में चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित वर्ड पे याद रखना है, निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित वर्ड पे याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधान परिषद नहीं आएगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? बहुत, मतलब कितने ही बार, उनकी मर्जी है, कोई लिमिट नहीं है। 67 बीपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति का विवाद सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठ सकते हैं, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता कि वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ये गलत है भाई, राज्य की, अच्छा ये राष्ट्रपति, इसमें राज्यपाल आएगा इसलिए गलत है ये, ठीक है, कि राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल के नाम से होता है, ठीक है, इसलिए गलत है ये। और भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा पाए। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में
प्रतिभा पाटिल 12th नंबर पे थी और प्रतिभा बा, तो आप कैसे याद कर सकते हैं, इसी में से नंबर देखिए, कुछ कईयों को तो याद होगा। बा बा करके लास्ट में पढ़िए, ठीक है। बा 12, भा मत पढ़िए आप, बा पढ़िए, बा से 12, ऐसे याद रहेगा। 12 नंबर की थी, ठीक है। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? मीरा कुमार। ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड हो गया, मीरा कुमार, इसे छोड़ सकते हैं। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी, इसका उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 53 में है। संघ की कार्यकारी की शक्ति राष्ट्रपति में होगी, इसका उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 53 में है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद ग्रहण करते हैं 5 वर्ष के लिए। भारत के संविधान में डैश में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, आर्टिकल 61। संसद के सत्रावसन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। द्रौपदी मुर्मू भारत की 12 नंबर की राष्ट्रपति है, 15 नंबर की राष्ट्रपति है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के पेपर में। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15 नंबर की राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है कि वो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी कर सके। वित्तीय विधेयक की बात चल रही है, वो राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो वित्तीय विधेयक को वापस कर सके। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवाकाल के पूर्ण होने से पहले भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर। राष्ट्रपति को उनके सामान्य सेवाकाल से पूर्ण होने से पहले ही पद से हटाया जा सकता है। कैसे? 2021 ऑडिटर में क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो दोनों सदनों के सुझाव से उन्हें हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति टॉपिक आते हैं। 2022 में भारत के 60 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। 2022 में भारत के 16 उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788। तो हम इस बार 788, अच्छा ये तो अभी का ही है। 60 नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। असत्य कथन है ये कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के रूप में 12 नंबर के थे। मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताया ना कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये कथन असत्य है। अब आगे आंसर दे रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत उनके द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे आ गए हैं। अगला टॉपिक, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द को एक ही बार प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 352 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, वो भी सामूहिक रूप से। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। केंद्र सरकार में ये अधीन वर्ड तो वैसे इस आयोग ने सही किया हुआ है, लेकिन अधीन तो नहीं रहता। ये भारत के संविधान में स्वतंत्र है और एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कार्यपालिका विधायिका मिलकर काम करते हैं, शायद ये अधीन वर्ड इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव है। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% तक निर्धारित की गई है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। दोबारा क्या है इस क्वेश्चन में? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्य के 15% तक सीमा है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, आता भी है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्य के कितने प्रतिशत तक हो सकते हैं? तो 15 तक। तो ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? ये 67th बीपीएससी में आया था, अभी आप चेक कर लेंगे। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? ये
स्मृति ईरानी 2023 तक, अभी आप चेक कर लेंगे। ये किरण रिजिजू है, अभी आप चेक कर लेंगे एक बार। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं इसमें राष्ट्रपति कर दिया हम। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। कानूनी विषय पर सरकार को परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं? वो अटॉर्नी जनरल है। संसद सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वो उपराष्ट्रपति है या महान्यायवादी। गैर सदस्य होते हैं ये, ठीक है, संसद के सदस्य नहीं होते, फिर भी ये भाग ले सकते हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार के कौन से परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। संसद टॉपिक आ गया है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष। संसद सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। रिपीटेड क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक ऐसी का ऐसी रहेगा, यथावत रहेगा? 2026 तक ऐसी का ऐसी रहेगा। ये प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 67 बीपीएससी में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन 2026 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब ये समाप्त कर दिया गया है आंग्ल भारतीय। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के प्रावधानों को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, बंद कर दिया गया है। तो 104 के संविधान संशोधन क्या है कि आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने से रिलेटेड है। अब इसे बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ही। दोबारा, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री सिफारिश कर दे, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। सेम है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री का मतलब मंत्रिपरिषद ही होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम 2 सत्र तो होना ही चाहिए। राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तीसरे दर्जे पर है? तो प्रतिनिधित्व में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शंस में दिया हुआ होगा, उस हिसाब से छांटना होता है। तो लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे क्या प्राप्त ना हो? 1/6 वोट वैध मतों का। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि सही उत्तर है वैध मतों का 1/6। ठीक है, 1/6 आना चाहिए था इनमें। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई थी 1991 को। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं फरवरी 1988 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं बनता, इसे काट ही सकते हो आप। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। कैसे होता है स्पीकर का निर्वाचन? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसी में से कोई एक अपने आप सदस्य में से चूज कर लेता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में होते हैं क्या? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान इस आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, विघटित नहीं किया जा सकता। इसके बस सदस्य होते हैं जो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसमें है? क्या राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है? जल्दीबाजी में होता है, इजी क्वेश्चन ही तो गलत करके आते हैं हम। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप होना चाहिए। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहते हैं, तो उस एमपी की सीट को खाली घोषित किया जा सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्न उत्तर। शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्न उत्तर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? तो कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जा सकती है? आंसर में दिया हुआ है 98, 96, 104, 109। ठीक है, यह ऑप्शन है और आंसर दिया हुआ है या तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें मानी जा सकती है? ये कोई फिक्स थोड़ी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना है, समाप्त करना या उसके टैक्स के बारे में विनियम करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से धन को खर्च का विवरण देना। ये 110 जो कि धन विधेयक है उसमें वर्णित है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल और केवल लोकसभा में। सही नहीं है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है। बता दिया ना ऊपर, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लेखानुदान बना है, किस लिए लेखानुदान बना है? बजट पारित होना, लंबित होने के कारण निधि आवंटित हेतु। लेखानुदान बजट पारित होना, लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना हुआ है कि अगर बजट पारित होने में लंबित है तो लेखानुदान लेकर आते हैं कि जब तक हमें पैसे दे दो, जब तक बजट पारित नहीं होता खर्च के लिए। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है खर्च में कमी का प्रस्ताव। बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी करो। लेखा समिति, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। यह संसदीय समिति कार्यपालिका की नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति को संबंधित है। वह संसदीय समिति कार्यपालिका की नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीन विधान पर समिति। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है भारत के संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के नामित सदस्यों की संख्या 12 है। राज्यसभा में प्रतिनिधि शामिल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होता है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए इस विधेयक में मांग की गई है। क्या? संविधान विधेयक 2019 और संशोधन जो है 126। क्या है इसमें? लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त करने के लिए इस विधेयक की मांग की गई। विधेयक की मांग कर रहा है। संविधान संशोधन तो 104 था जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, 104 आर्टिकल। और बिल, इसमें विधेयक 126 दे रखा है बिल, ठीक है। और विधेयक जो बना था कौन से वर्ष बना था? 2019 में। आप ये 104 याद रखेंगे इनफ है, और 2019 ये सन याद रखेंगे। भारत के संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। राज्य को पुनर्गठन की शक्ति है भारतीय संसद के पास राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष संसद के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देते हैं? आर्टिकल 120। नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या है 1272 1272 1272। 2023 में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन। और ऊपर वाला क्वेश्चन
जो मातृभाषा में बोलने की अनुमति देते हैं 69 बीपीएससी का है। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन सारे ये 2023 और 2024 के हैं। ठीक है, ज़रूर कर लीजिएगा। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा भी संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट टॉपिक आ गया हमारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारतीय संविधान द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान जो संख्या है वो 34 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देते हैं? राष्ट्रपति को लिख के देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है और हाई कोर्ट की 62। सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकते हैं, तो ये कथन सही नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर आधारित है न्यायिक प्रणाली भारत में, और नियम कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है। परंपरा के अकॉर्डिंग भी चलते हैं हम, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये सब है अलग अलग केस में यूज होता है। भारतीय संविधान का 67 बीपीएससी में आया हुआ है, ये सारे 67 के। भारतीय संविधान का एक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संघीय न्यायालय है और मानव अधिकारों का संरक्षक है और संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है, सब है ये। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरी में ओबीसी का संरक्षण से। इंदिरा साहनी ओबीसी से रिलेटेड थी। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद 1990 में। हाल ही में भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया है जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? 2017। 3 तलाक 2017। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र की परिभाषित किया गया है आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार का क्षेत्र, मूल अधिकार का क्षेत्र, तीनों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सही है। कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा जो है ना, इसके संबंध में कथन असत्य है, ये बोला हुआ है। तो असत्य में दे क्या रखा है? अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, तो गलत। अधिकार नहीं है, ये नहीं आना था, अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं अपने निर्णय की समीक्षा और संशोधन, बस ये नहीं जो है ये वर्ड नहीं आना था। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये किसने कहा था? एन.वी. रमना। 2023 में आया हुआ है ये। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये एन.वी. रमन्ना ने कहा था। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है सिर्फ संसद द्वारा। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है सिर्फ संसद द्वारा। राज्य विधानमंडल मंत्रिपरिषद। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। हम राज्य से रिलेटेड कर रहे हैं, तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख है वैसे ही राज्य में राज्यपाल प्रमुख है, और राज्य का काम जो भी होता है वो राज्यपाल के नाम से होता है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। क्या है राज्य की विधायिका में सम्मिलित? राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, जहां इसका अस्तित्व है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य द्वारा इस श्रेणी से नहीं चुने जाते। कौन? उद्योगपति।
राज्य विधान परिषद के सदस्य द्वारा इस श्रेणी से नहीं चुने जाते, मतलब उद्योगपति से हम परिषद में किसी को नहीं लाते। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, इनमें से यहाँ विधान परिषद बिहार में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह राज्य की विधायिकाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन कौन से आर्टिकल में, ये पूछा हुआ है। आर्टिकल 170 में विधानसभा, याद करने का तरीका बताओ, विधानसभा 70, सभा 70, तो आर्टिकल 170 ऐसे याद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इस राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। हिमाचल प्रदेश में, इन जो भी ऑप्शन है इनमें से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख की। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना पद किसे सौंपेगा? विधानसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना पद सौंपेगा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पर इस तरह का प्रावधान है, नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। उच्च न्यायालय आ गया है। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, मुंबई उच्च न्यायालय में से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है वो मुंबई या बम्बई उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, डैश का प्रकार है, किसका प्रकार है? टाइटल सूट। किसका प्रकार है? टाइटल सूट। मतलब स्वत्वाधिकार। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक एक गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। भारत के चलित न्यायालय मतलब मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुत्र है एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसा मानते थे कि मोबाइल कोर्ट होना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम की दिमाग की उपज है। केंद्र राज्य संबंध, आपात और उपबंध और वित्त आयोग। केंद्र राज्य संबंध टॉपिक, निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र और राज्य संबंध के नाम में से जाना जाता है वो 1988 में रिपोर्ट सबमिट करते हैं? सरकार या आयोग। भारत का आर्टिकल 300 में किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से। किस आर्टिकल के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? राष्ट्रपति कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? जब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर हो, या बाह्य आक्रमण के आधार पर, या युद्ध के आधार पर। तो तीनों आंसर है ये। प्रायः किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? गवर्नर की सलाह पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर की सलाह पर लागू किया जा सकता है। प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा डैश समयकाल के लिए की जा सकती है? 6 महीने के लिए। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कथन सही है। वित्त आयोग के संबंध में कथन सही है कि आर्टिकल 280 के तहत आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल 280 पढ़ लिया। भारत के संघीय वित्त आयोग का संबंध किससे है? राज्य और केंद्र के बीच वित्त डिस्ट्रीब्यूट करने से। लोकपाल महत्वपूर्ण आयोग। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। किस राज्य का पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त स्थापित हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे सेतलवड़, MC सेतलवड़। संविधान समीक्षा आयोग 2000 में गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे वेंकट चलैया, SN वेंकट चलैया संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से राज्य को केंद्र सरकार द्वारा किस श्रेणी, विशेष श्रेणी में कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को विशेष श्रेणी में नहीं रखा गया। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल से रिलेटेड चैप्टर आगे हम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324। 324 क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की। तो ये कौन सा संविधान संशोधन में किया था? 21 से 18, 61 संविधान संशोधन 1989। एक राज्य एक चुनाव किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी अगर ये लागू करेंगे तो? आर्टिकल 83, 172 और 356, इन सब में संशोधन करना पड़ेगा। जो वीवीपैट है इसका संस्करण कौन सा है? M3।
राजनीतिक दलों के संबंध में कथन जो है सही है। कौन से कथन सही है? लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और पंजीकृत पार्टी है आम आदमी। संविधान संशोधन टॉपिक पे आते हैं। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन था 1951 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन बोला जाता है? 42 अमेंडमेंट एक्ट को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं से रिलेटेड है और भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान संशोधन कौन से भाग में है? तो भाग 20 में संशोधन है। आर्टिकल है 368। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया था? 69 संविधान संशोधन के द्वारा। 73 संविधान संशोधन में पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की गई है। 73 संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 73 संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। स्थानीय शासन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों में ग्राम पंचायतों को संगठित करने से संबंधित है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत एक इकाई बनाई गई थी, तो संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन कानून। वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल पूछ रहा है, तो ये 64th बिल था। सीधे 10 कम याद रख लेना, लगभग तो कर ही लोगे कि बिल कौन सा था। 73 - 10 63 आएगा, ठीक है। लगभग 10 कम कर लेना, कुछ तो कर ही लोगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ? 73 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। 73 संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज्य संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 243G। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण, इनमें से संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। 67 PPSC में आया हुआ है। निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती। न्यायिक पुनर्विवेचन। भारत के संविधान में जो विषय है वो पंचायती राज की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती। ये ऑप्शन से ज़्यादा इजी हो जाता है। न्यायिक पुनर्विवेचन। पंचायत के चुनाव करने के लिए निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा। अच्छा, पंचायत का चुनाव है सिर्फ, तो पंचायत का चुनाव करने के निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज्य सूची। पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची का है। किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार है। इसमें MP भी आ गया, इसमें HP भी आ गया। MP और HP, इन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों को 50% तक, बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, HP है, जो महिलाओं को 50% आरक्षण देती है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है क्या? विकेंद्रीकरण। सरकार की पंचायती राज प्रणाली में प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें 3 श्रेणियां होती है सरकार की। लक्ष्य है गांवों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इनमें सभी सही है ये। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। एक पंचायती समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर। अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है 29 विषय पर। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है 73 संशोधन में। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, लोगों की हिस्सेदारी हो, सामुदायिक विकास हो, तो ये सभी। यह विकेंद्रीकरण का कोई वैशिष्ट्य नहीं है। किसका? कौन से विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को जगाना, आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ठीक है। ये कोई
उद्देश्य नहीं है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना ये विकेंद्रीकरण का कोई उद्देश्य नहीं है। CDS NES पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था, वो है बलवंत राय समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय समिति। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख हैं राज्य लागू किया गया उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ पे? राजस्थान में आरंभ हुई थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता। सही सुमेलित है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की पंचायती राज की द्विस्तरीय। अशोक 2 मतलब द्विस्तरीय। अशोक निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज का 3 स्तरीय प्रणाली है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है ग्राम पंचायत। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। पंचायत व्यवस्था नहीं है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकार। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकार। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकार। दोबारा आया हुआ है। पंचायत समिति की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग गठित करती है। 73 संशोधन अधिनियम 1992 में 11 अनुसूची द्वारा कितने विषय को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? 29 विषय। 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया था राजस्थान ने। पंचायत राज प्रथम पर 1959 अक्टूबर में प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। प्रथम बार राजस्थान में 1959 में। पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः की जाती है बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया था 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया था 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के धूर विरोधी थे अंबेडकर जी। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा ऐसी प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होगा। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ की गई है आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका मतलब क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 1952 को। 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 1952 में। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। विविध पे आ जाते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी है, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है लोकसभा प्रतिनिधित्व 1951 के तहत। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा, ये काफ़ी पहले का क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ये 2007 का है। अभी जातियों की संख्या कितनी है ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1206 जातियों की संख्या है, ठीक है। और पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेलकर। काका साहब कालेलकर 64 बीपीएससी में। फिर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेलकर। यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जर्मनी। स्थायी सदस्य हमें 5 याद रखना है, कौन कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथन सही है। यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं बता रही कि थोड़ा सा समझाऊंगी, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा टाइम आपको पसंद होता नहीं वो वीडियो। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथन सही है। कौन से कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा वजन योगदान करता है। तो अभी तक तो थे, तो दोनों कथन सही थे। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन था? अशोक कुमार मुखर्जी। ये
5th बीपीएससी का है। ये करंट से रिलेटेड है, अभी का हम देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का हेग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, वो किससे जुड़ा है? मानव अधिकार के संरक्षण से। मानव अधिकार के संरक्षण से एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जुड़ा है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट के येलो बुक कहा जाता है? तो वो फ्रांस का सरकारी रिपोर्ट है जिसे येलो बुक कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल बहादुर शास्त्री और एस राधाकृष्णन में से प्रथम भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ था? तो एस राधाकृष्णन को प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में की गई थी, बेंगलुरु में। वह यूरोपीय यूनियन जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम राज्य है, वो स्वीडन है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद है आर्टिकल 343। हिंदी आप ऐसे लिखते हो ना, ह ऐसे ह लिखा करो, ठीक है? तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि आर्टिकल 343 ऐसे, ठीक है? बस बीच में एक 4 लगा देना है, तो 3 ऐसे याद रहेगा, मतलब उल्टा 3। मेरे कहने का मतलब ऐसे ह ऐसे लिखते हैं ना, ह से हल, तो अपोजिट 3 हिंदी से आता है ना ह, इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसे याद रहेगा। 343 नहीं भूलेंगे। जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई है अमेरिकी गणराज्य यूएसए से। जनहित याचिका कहाँ से आया है? अमेरिकी गणराज्य यूएसए से। सही मिलान करना है। भारत का जो डीपीएसपी है भारत के संविधान में, वो आयरलैंड से लिया है और हमने मौलिक अधिकार यूएसए से लिया है। संघ राज्य के बीच में संबंध जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? संघ राज्य का संवर्ती सूची, संघ राज्य का संवर्ती सूची। और जो संघ है हमारा संघ, ठीक है, संघ जो है कि हमारा भारत जो है राज्यों का संघ है, ये हमने कनाडा से लिया है, जिसमें जो शक्ति है वो केंद्र की तरफ ज़्यादा जाती है, शक्ति केंद्र को प्रदान की गई है ज़्यादा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादन किया है केशवानंद भारती प्रकरण में। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है केशवानंद भारती प्रकरण में। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन। यह मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देश को सम्मिलित नहीं करता। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा मसौदा है जो जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देश को सम्मिलित नहीं करता? तो बच्चों को खिलाने के लिए अभिभावक। ये ऑप्शंस में से करना ज़्यादा ईजी होता है। चुनाव आयोग 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया है वो है 87। ऐसे क्वेश्चन ये करंट से रिलेटेड है, ठीक है? राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा प्रदान पर जोर देता है, वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। इनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना 1975 में और 36 संविधान संशोधन के द्वारा। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए विशिष्टताएं हैं कि उनमें आदिम लक्षणों के संकेत हो, विशिष्ट संस्कृति हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में हिचक, पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव। तो ये क्या बताया? अनुसूचित जाति को घोषित कैसे किया जाता है कि आदि मानव होते ना, उनके जैसा लक्षण हो, उनकी संस्कृति कुछ अलग हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क से कटे हुए हो, हिचक का मतलब कटे हुए हो, और भौगोलिक पिछड़ापन या अलगाववाद हो। इसमें सही सुनिश्चित कीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1964 है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है 1925 है। बहुजन समाज पार्टी 1984 है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1988 है। तो इसमें से मेरे हिसाब से ना आपको ये कम्युनिस्ट का दोनों याद रखना चाहिए, बस इनफ है। ये तृणमूल का हम 2 याद करेंगे तो एलिमिनेट करके पहुंच ही जाएंगे। कम्युनिस्ट का 1925 ये ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा PURA ये पूरा योजना का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया। 2023 में आया हुआ है ये। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फिर ये एग्जाम में आए हुए हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986 में। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। तो ये सार्वभौम मताधिकार था, समानता स्वतंत्रता का अधिकार था, और अल्पसंख्यक का संरक्षण का अधिकार था। ठीक है, ये सारे अधिकार पहले ही स्वीकार किए जा चुके थे
संविधान निर्मात्री के द्वारा। बिहार के चाणक्य का उपनाम नीतीश कुमार को दिया जाता है। अरे बाप रे, बिहार के चाणक्य का उपनाम नीतीश कुमार को दिया जाता है। 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन। सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण इनके अकादमिक कार्यों पर किया जाता है। टोकेविले। आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है न्यूनतम राज्य पे। भारत के संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए भारत की संसद से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता है। संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान है। तो हमारे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक सामान्य भूगोल लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो।